जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CRE यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे भरना है बिना किसी मिस्टेक के, इसकी पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 4591 वैकेंसी निकाली है ग्रुप बी एंड सी की कैटेगरी में। एंड अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ अभी ऑलमोस्ट 2 ही दिन बाकी है, क्योंकि आज यहाँ पर जो इसकी इंपोर्टेंट डेट्स अगर मैं देख पा रहा हूँ तो वो 31 जनवरी 2025 है। यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि 2 ही दिन बाकी है फॉर्म को भरने में, तो आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है, क्योंकि फिर ये नहीं पता कि लास्ट डेट आगे बढ़ेगी भी या फिर नहीं बढ़ेगी। मुझे तो नहीं लगता कि आगे बढ़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको फॉर्म को अभी भर लेना है। बिल्कुल लास्ट डेट नज़दीक आने का वेट नहीं करना है। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज वैकेंसी जान लीजिए। मैंने इस वीडियो में आपको आगे चल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है एंड क्या मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सभी जानकारी आपको चेक करने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। अभी आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे और मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग ऑफिसर की अगर आप अकेली पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को वॉच करके अच्छे से जान सकते हैं, जहां पर मैंने नर्सिंग ऑफिसर पर अप्लाई करने का अलग से वीडियो बनाया है। इसके बाद आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आ जाने के बाद में आपको क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट ए न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको आपका फुल नेम एंटर करना है। फुल नेम आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है और इस फुल नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है उसका जो एक डिस्क्रिप्शन है वो आप जान लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर यहाँ पर आपको रखना है कम से कम 1, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर और इसके अलावा आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और पासवर्ड की लेंथ 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे एंटर आधार नंबर, तो आप आपका 12 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार करेंगे। अगर आप बिना आधार के प्रोसीड होना चाहते, आगे बढ़ना चाहते तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर दीजिएगा, और अगर आप आधार के साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आधार नंबर डाल करके इसको वेरीफाई करिएगा। पर अगर आप नहीं देना चाहते, आधार नंबर बिना आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन करना चाहते तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करके क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइज आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आएंगे और आपको यहाँ पर आपकी कैंडिडेट आईडी या फिर जो आपने आपका नंबर रजिस्टर किया वो डालना है, और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर भरिए। रिमेंबर भी इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पर आना है और प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर के आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ऑल एप्लीकेशन, तो ऑल एप्लीकेशन में आपको आना है और उसके बाद में ऐड न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर आपकी सभी पोस्ट दी गई है जो कि अभी निकली हुई है। तो इनमें से जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वही पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा रहेगी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जिस पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट की। अब मैंने ये सिलेक्ट की तो इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर है, और ये वैकेंसी कौन कौन से एम्स के अंदर अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने जानकारी आएगी। मान लीजिए आपको किसी और पोस्ट की इस तरह से इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसकी एलिजिबिलिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में मैं कुछ और पोस्ट आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टोर कीपर जनरल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी आप पोस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर ले, और उसके बाद में नीचे की तरफ आए और यहाँ पर है सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल टू मेक यू एलिजिबल फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट एज पर एडवर्टाइजमेंट। तो आप यहाँ पर इनमें से आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो टिक कर दीजिए। जो भी पोस्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर फादर नेम एंटर कीजिएगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मदर नेम एंटर कीजिएगा, आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर पूछेगा कि आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप बताएंगे कौन सी स्टेट के आप निवासी है। आईडी प्रूफ इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है फिर उसका नंबर आपको आईडी नंबर में देना है। फिर पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन है, कमीशन्ड ऑफिसर है इंक्लूडिंग ईसीओ और एसएससीओ, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर सवाल है आर यू एम्प्लॉय ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इस वैकेंसी के अंदर एम्स पार्टिसिपेट करे, क्या आप उनमें किसी एम्स में काम करते हैं उनमें से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आपका मेंटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर पूछे हैड यू ऑर्डिनरीली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप साधारणतः जम्मू एंड कश्मीर के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे आर यू सर्विस क्लर्क्स इन द लास्ट ईयर ऑफ दियर कलर सर्विस इन द आर्म फोर्स, क्या आप आर्म फोर्स के अंदर कलर की पोस्ट पर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आर यू डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन, यानी कि क्या आप एक डिफेंस ऐसे पर्सनल है जो कि जॉब के दौरान डिसेबल्ड हो गए थे यानी कि विकलांग हो गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपका जो अन्य फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ आप इसका जो परमानेंट एड्रेस है वो भरिएगा। आपकी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपकी स्टेट, उसके बाद में आपकी सिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब पिन कोड डालने के बाद जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस एड्रेस वाले बॉक्स में भर दीजिएगा। नीचे है पोस्टल एड्रेस, अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर अलग अलग है प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, तो अनटिक करके नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ डिग्री, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो 10th है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप यहाँ पर 10th लिख देंगे। सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, टाइटल, तो आप यहाँ पर जो 10वीं के अंदर आपके पास सब्जेक्ट थे एक एक करके उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको लिखने हैं। सभी सब्जेक्ट दीजिएगा, मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाए, आप आपके 10वीं के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको लिख देना है। पहले सब यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड, तो यहाँ पर कहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो स्थित है या फिर आपका कॉलेज स्थित है, इनमें से कोई भी एक जगह एक चीज़ आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो जिस सिटी के अंदर आपका स्कूल कॉलेज था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग, कब आपने जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आता है ऑब्टेन परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करिएगा। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए और साइज 2 MB से कम रहना चाहिए, ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, अगर इमेज के अंदर फाइल है तो आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप फिर से नेम ऑफ डिग्री के अंदर अगर आपने 12वीं की है तो आप 12वीं की जानकारी भरेंगे, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की। फिर सेम वे में आप यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट थे 12वीं के वो आप लिख दीजिएगा। मैंने डेमो के लिए भरे हैं 3, आप सभी सब्जेक्ट भरिएगा। मैं फॉर्म ही डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो आप मेरी जानकारी पर न जा करके अपनी जानकारी भरिए और समझिए कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। उसके बाद में आप यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड, तो इनमें से किसी भी जानकारी को आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद में आपका इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या फिर बोर्ड जो भी है वो कहाँ पर स्थित है उस पहले इसका नाम आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं अपने स्कूल का जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है वो जानकारी दे रहा हूँ। तो आप इस तरह से जानकारी भर दीजिएगा। तीनों में से कोई भी भर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी और किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने कब पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद में डे। देन आता है ऑब्टेन परसेंटेज, कितनी परसेंटेज आई थी वो आप भर दीजिएगा। फिर सेम वे में जो आपका 12वीं का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आएगी और फिर आप सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर डिग्री एंटर करेंगे, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, टाइटल, तो जो भी आपके इस डिग्री के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है डिसिप्लिन या फिर जो भी वो आपको यहाँ पर देना है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड क्या है, तो इनमें से जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये जानकारी आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। ये भरने के बाद में कहाँ पर स्थित है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है।
एंड ये एंटर करने के बाद में आपने कब क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में कितनी परसेंटेज आई थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपकी जो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है, अगर आपके एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट या मार्कशीट है तो आपको उनको PDF के अंदर मर्ज कर लेना है एक ही फाइल में, और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर आपके पास कोई और भी डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उस डिग्री को यहाँ पर भरेंगे। फिर सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या फिर उसका टाइटल क्या है वो यहाँ पर भर देंगे। यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड क्या है वो आप भरिएगा, यानी कि ऐसी जानकारी भरनी है जैसे कि अभी आपने 10वीं 12वीं या फिर डिग्री की भरी है। उसके बाद आपकी सभी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अब आती है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो आप यहाँ पर आएंगे और इसमें पूछे कि डू यू हैव रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन इन रेस्पेक्टिव रिलेवेंट बॉडी एज पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप। जिस भी ग्रुप पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए अगर इस तरह का कोई कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए तो आप इसका आंसर यस नो में कर देंगे। अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना कि रजिस्टर्ड एज, क्या रजिस्टर्ड आप है वो आप यहाँ पर भरिएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, स्टेट नेम कहाँ पर आप रजिस्टर्ड है वो बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर इश्यूइंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया वो डेट आपको बतानी होगी, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कौन सी है उसका नाम भी आपको देना होगा अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा एंड देन फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक्सपीरियंस डिटेल का सेक्शन आता है, तो यहाँ पर है प्लीज चेक द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर उस हॉस्पिटल या फिर उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है, फिर किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया उस पोस्ट को आपको यहाँ पर इसमें लिखना है पोजीशन हेल्ड वाले सेक्शन में। और एम्प्लॉय टाइप आप रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट थे या फिर टेम्परेरी एड हो, किस टाइप का आपका एम्प्लॉय था, यानी कि आप किस टाइप से थे काम करते थे वो आपको बताना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट डेट, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो वाली डेट आपको स्टार्ट डेट में सिलेक्ट करनी है। फिर अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं, यस का तो ऑप्शन है ही नहीं तो इसका मतलब आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। और फिर आपको एंड डेट बतानी होगी कब तक आपने जॉब की है। लेंथ ऑफ सर्विस इन डेज यहाँ पर आपको बता देनी है अगर ऑटोमेटिकली नहीं आती। और फिर नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आपका काम था वो आप थोड़ा सा बता दीजिएगा शॉर्ट में। और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड कर देना है। और फिर आप सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस आती है, तो पहली चॉइस आप इनमें से कौन सी स्टेट को देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपकी तीसरी चॉइस क्या देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर फोर्थ चॉइस आप देख सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर जिस कैटेगरी से मैंने इस फॉर्म को भरा है, मैंने विकलांग से भरा है और विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरे सामने पेमेंट डिटेल में एग्जाम्प्टेड आ रहा है। और अगर आप जनरल, ओबीसी है या फिर SC ST है तो आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा और आप यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो जमा करेंगे। और उसके बाद में जैसे आप फीस जमा कर देंगे तभी आपके सामने आगे का इंटरफेस आ पाएगा। तो यहाँ पर फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करिएगा पेमेंट करने के बाद में। और पेमेंट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आता है अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एनी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनसे ले जाता है जो कि कैंडिडेट करंटली कहीं पर काम कर रहे होते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो फिर उस कंपनी से आपको NOC लेनी पड़ती है कि हाँ उस कंपनी को कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं या फिर इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसको NOC बोलते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिएगा। फिर है DOB सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें कि आपकी DOB दी गई हो, या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। और इसमें फॉर्मेट आपको PDF का ही रखना है, ये बेसिकली बर्थ के प्रमाण के लिए आपसे लिया जाता है। उसके बाद में आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और कब ये इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसके बाद में अगर आप विकलांग के इससे फॉर्म को भरे तो आप विकलांग का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे अपलोड प्रोफाइल फोटो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फोटो जो अपलोड करेंगे उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो आप जान लीजिए। आपको यहाँ पर विदाउट बॉर्डर क्लियरली शोइंग द फेस ऐसा अपलोड करना है। फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसका डायमेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोटोग्राफ मस्ट बी क्लिक्ड इन कलर विद वाइट बैकग्राउंड ओनली, यानी कि आपके फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो एक रैंडम फाइल में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद में यहाँ
से आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका फोटो आएगा, फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फोटो आ चुका है और यहाँ पर दी अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, यानी कि जो मैंने फोटो अपलोड किया है 6 महीने से पुराना नहीं हुआ है, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ पर गाइज सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसको भी टिक कर देंगे। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है, फिर यहाँ से सबमिट कर देना है। एंड देन इसके ऊपर टिक करके आप सेव एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी अच्छे से समय लगा करके चेक कीजिए और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, इनबॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आप इनको चेक कर लिया है। और अगर आपको लग रहा है कि यार कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लें, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे कांग्रेचुलेसन योर फॉर्म सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, प्लीज रिव्यू द कंफर्मेशन मैसेज। तो आप यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइज आप अपने फॉर्म का जो समरी है वो ले सकते हैं। अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, आप और भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो सेम वे में आप ऐड न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उस पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज आप समरी के ऊपर क्लिक करने के बाद में